दोस्तों, बैंक एग्जाम की तैयारी करते वक्त हम सब फुल जोश में होते हैं, पर हर साल लाखों एस्पिरेंट्स में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। तो उसका क्या वजह है? क्या ये वो नॉलेज की कमी है? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि वो 3 गलतियां हैं जो हर कोई एस्पिरेंट अपनी बिगिनिंग फेज में करता है। मैंने भी किया था और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, कैसे उनको मैंने सुधारा था और उसकी वजह से मैंने इस साल 4 एग्जाम दिए थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे प्री क्लियर किए। 2 एग्जाम की रिजर्व लिस्ट में हूँ जिनमें सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का है मेरा, और एक एग्जाम का तो अभी तक रिजल्ट नहीं है, आरआरबी क्लर्क का। ठीक है, तो चलिए एक एक करके उन 3 गलतियों की बात करते हैं और उनको सुधारने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, सो पहला गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो है प्री के बाद मेंस की तैयारी करना। सिलेबस खत्म करने के बाद हर कोई प्री ही लगा रहता है। प्री की प्रैक्टिस करते हैं, प्री के मार्क्स देते हैं, पर मेंस की तैयारी कोई नहीं करता। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप प्री तो क्लियर कर जाओगे, पर मेंस 1 महीने में तैयारी करके उसको क्लियर कभी नहीं कर पाओगे। तो सिलेबस खत्म करने के बाद आप प्री की तैयारी करो, क्योंकि प्री पार करेंगे तभी तो मेंस पे जाएंगे। पर रोज कम से कम 1 घंटा निकाल के कोई भी एक सब्जेक्ट का मेंस को पढ़ना चालू कर दो। एक दिन क्वांट करो, एक दिन रीजनिंग, एक दिन इंग्लिश, ऑल्टरनेट डेट पे ये रिपीट करते रहो। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो प्री के साथ साथ मेंस को भी आप इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हो, वरना आप नहीं कर पाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 2-3 साल लग ही जाएंगे। तो दूसरी जो सबसे बड़ी गलती करती है एस्पिरेंट, वो है मॉक टेस्ट के एनालिसिस को इग्नोर करना। आप कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे, आप सुनते हो कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ही जरूरी होता है, पर एनालिसिस का मतलब आप क्या समझते हो? क्या यही बस कि जो सवाल गलत हुए हैं उनका आंसर बस देख लेना? नहीं, ये नहीं है, बल्कि जो भी पॉइंट में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे कि पजल हो गया या स्पीड मैथ हो गया, तो उनके एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना। जिस टाइप के क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको बार बार प्रैक्टिस करके उसको सुधारना, टाइम फ्रेम को रिड्यूस करना, तभी आप मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं कि सपोज 2 पजल है, एक स्क्वायर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट है और एक रेक्टेंगुलर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट है, और आपका स्क्वायर बेस्ड तो बन जा रहा है पर रेक्टेंगुलर नहीं बन रहा। तो आपको देखना है कि ये रेक्टेंगुलर मेरा क्यों नहीं बन रहा, क्या ऐसा क्लू है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ या जिसको मैं मिसअंडरस्टूड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा गलत हो रहा है या फिर ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इस तरह आप उसको प्रैक्टिस करके उसके ऊपर काम करके इंडिविजुअली हर एक सवाल पे जो भी आपका गलत है, जो भी आपका वीक पॉइंट है, उन पे काम करके आप अपना मॉक टेस्ट के स्कोर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। अब तीसरी गलती की बात करें तो तीसरी गलती जो सबसे ज़्यादा करते हैं एस्पिरेंट्स, वो है कि क्वांट और रीजनिंग के चक्कर में इंग्लिश और जियो को इग्नोर कर देना। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देख रहे रहोगे तो मैंने वहाँ पे इंग्लिश स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया है और स्कोर कार्ड भी दिखाया है कि पिछले एग्जाम्स में इंग्लिश कितना गेम चेंजर साबित हुआ है मेरे लिए। सबसे ज़्यादा स्कोर मैंने इंग्लिश में ही किया है। तो आप बाकी सब्जेक्ट को, क्वांट और रीजनिंग को ध्यान दो, पर उसके साथ ही इंग्लिश को और जियो को भी ध्यान दो। आप देख रहे हो कि रिसेंटली एग्जाम के बाद काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने स्कोर कार्ड शेयर किया, जहाँ पे सिर्फ जीए के सेक्शनल कट ऑफ की वजह से उनका सिलेक्शन जो है रुक गया, बाकी सब ने उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो कोई भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना, सब सब्जेक्ट को इक्वली तैयारी करना, खास करके जीए को, क्योंकि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आता है। तो उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे और टाइम दोगे तभी आप जीए सेक्शन एक गुड मार्क से क्लियर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सो ये था, ये 3 गलतियां जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। अगर आप इनको सुधार लोगे तो आप भी अपना सिलेक्शन फास्ट अटेम्प्ट में ही कर सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि फेलो स्टूडेंट्स से जुड़े रहोगे तभी तो सिलेक्शन का सफर आपका मजेदार और स्मूथ रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।